तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सती अनुसुईया के समान हमारी मातृशक्तियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्माननीय हमारे संत भगवान, दूर दूर से आए हुए सभी मान भाव, सभी हमारे आदरणीय संत भगवान, भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानेज्य जो है, आज इसके तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश किए हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान की विशेष जब कृपा होती है, मैंने कल बताया था, एक नहीं भाग्योदय न बहुत जन्म, बहुत जन्म के कई जन्मों के जब जीव के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव देह जो मिली है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। आज हमारा आपका परम सौभाग्य है, भगवान की सुंदर कथा का रसास्वादन करने का परमात्मा ने अवसर दिया है। ये साक्षात अमर कथा है, जो अमर कथा कोई और नहीं थी, जो भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को श्रवण कराई थी, अमर कथा। तो यही वो अमर कथा है। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भूमि भावुका। ये वही कथा है, एकदम अमृत रूपी रस इसमें भरा हुआ है। और क्या करती है ये कथा? बोले तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। भागवत की पूज्य प्रधान हमारे श्री गोविंद जो हैं, श्री ठाकुर जी जो हैं, जिनको हम सब ने प्रणाम किया, बताया है बहुत सुंदर शब्दों में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, कितना बड़ा आप सबका सौभाग्य है। उस परमात्मा की आप कथा सुन रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा, जिसकी व्याख्या सबकी औकात नहीं है, कोई व्याख्या कर ले। उस पार ब्रह्म का कोई विवरण कर ले, कोई व्याख्या दे ले, ये हम सबकी भी कोई क्षमता नहीं है। पर परम सौभाग्य हम सभी भक्तजनों का। उस परमात्मा के 3 नाम हैं। कौन कौन से? सत, चिद और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। 3 नाम है। नंबर 1 उसका नाम है सत। सत किसे कहते हैं थोड़ा समझ ले। सत का मतलब यह है जो कभी बदलता नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं है। हमने ये मकान भी बनाए हैं ना, इनकी भी एक अवधि है, ध्यान देना। जो ईंटों वाला या संसार में जो भी हम देख रहे हैं, जितनी भी चीज हम देख रहे हैं, ये एक ना एक दिन सभी नष्ट होगी। और ये जो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है ना, ये है नश्वर, लेकिन उसकी कृपा से और उसकी दया दृष्टि के कारण ये नश्वर होते हुए भी चेतन नजर आती है। बहुत समझने की बात है। अच्छा, मरना हर किसी को है कि नहीं है? परीक्षित महाराज, आज नहीं तो कल सबको जाना, सबकी स्टेशन इंतजार कर रही है, सबको जाना है। पर फिर भी आज आपको लगता है कि हम मरेंगे, या हमको भी लगता है कि भाई ये इतनी मूर्तियां बैठी हुई हैं, बोले कैसे मरेंगी बताओ। बड़ा आश्चर्य होता है। और मरना है, ये निश्चित है, यही सत्य है।
जाना आवश्यक है। ये नश्वर होते हुए भी और फिर भी मुझे सत्यव्रत प्रतीत हो रही है। आप सब ऐसा लगता है कि कोई नहीं मरने वाला, और सबको मरना है। कोई आज, कोई कल, कोई परसों। वो ईंट वाला मकान है ना, उसकी भी एक अवधि है। संसार में जो देख रहे सबकी एक अवधि, एक समय बाद सबको नष्ट होना है। अरे ये चलती फिरती गाड़ी जो है ना, ये पांच भौतिक, ये काया कुटिया जो है ना, बोले इसका भी एक समय है, इसे भी जाना है। कितनी सुंदर काया कुटिया बनाई भगवान ने। इसकी भी अवधि इस कलिकाल में 100 वर्ष की रखी है, पर 100 वर्ष हमें नहीं लगता कि कोई अब चलने वाला। हाँ, अच्छा जो बूढ़ी मूर्तियां हैं ना पुरानी, वो तो काफी फिर भी, हाँ वो काफी मजबूत, काफी चल रहे। देख लो परिचय दद्दई को देख लो। हाँ है, देख लो जितनी बूढ़ी मूर्तियां हैं, आप इनको देखो, अभी भी कम से कम 80-90 खींच रहे आराम से, और हमारी समझ में 100 भी कहो कर जाए पास। लेकिन ये जितनी नई पीढ़ी हो रही है ना, जिस सब जल्दी में तो आ रहे हैं, और जाने की भी इन्हें बहुत जल्दी रहती है। चाहे कहीं भी आप देख लो, रोड में देख लो, कोई भी बच्चा आजकल का 15 साल का और 20 साल का बच्चा आप देखना जिस समय गाड़ी चलाता हो, देखो भाई जा रहे सामने, भाई शांति है ही नहीं किसी को भी। रोड पे चलते तो 100 से मीटर अगर नीचे गिरेगा तो फिर ड्राइवर फेल। हाँ तो ड्राइवर फेल, और 2 मिनट में खीसे जब निकल जाती है तो पता ही नहीं चलता है, फिर बोले मर गए। भाई कोई ओवर अटैक करोगे, ज्यादा तेज भगाओगे, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे 10 मिनट बाद पहुंच जाओगे। शांति नहीं है, बहुत जल्दी पड़ी जाने की। तो अब इस संसार में, इस कलिकाल में व्यक्ति की उम्र बहुत कम रहती जा रही है? तो मैं आपको बता रहे थे कि ये संसार जो है, इसमें जो आया है उसको जाना जरूरी है, और वो सत्य नहीं है। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं सब असत्य है। ये चलती फिरती गाड़ी, इसका भी समय जिस दिन नष्ट, जिस दिन इसका बीमा खत्म, बोले तू भी चल, उठा बोरी बिस्तरा, आया ऐसो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो नश्वर है कि नहीं सब? लेकिन जो कभी बदलता नहीं है, जिसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो आदिमध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय है, जो त्रिकालावादित सत्य है, जिसका कोई नाश नहीं है। संसार है तो भी है, संसार बनाता है तो भी रहता है, और जब संसार प्रलय हो जाता है तो भी केवल एक ही शक्ति, वही मेरा पार ब्रह्म बचता है। मेरे सज्जनों, कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्र सत्यम, सत्य शिवनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो त्र सत्य है, क्योंकि वो परमात्मा जो है ना, वो सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। हम सभी नष्ट होंगे, और मनुष्य ने जो चीज बनाई है ना, वो सब नष्ट होनी है। नंबर 2, परमात्मा का नाम आता है चिद। चिद माने प्रकाश। अब देखो, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है, बल्ब की जरूरत होती है, ट्यूब की जरूरत होती है। अंधेरे में कोई चीज रखी और हमें कहा जाए कि लेके आओ, भले ही आंखें हैं, फिर भी आप अंधेरे में जब जाते हैं तो कैसा लगता है? जैसे अंधे हैं, यूं टटोलते हैं। तो ध्यान देना, हम पराधीन हैं। यदि वो सूर्य ना निकले तो सब अंधे ही हो कि नहीं? यदि सूर्य ना निकले तो सब अंधे हैं। हम यानी हम पराधीन हैं, और वो परमात्मा स्वधीन है, स्वराट है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जिसे कभी किसी से
सूर्य में रोशनी है तो उसकी कृपा से, चंद्रमा में शैतल्य है तो उसकी कृपा से, ये सारा विश्व प्रपंच जो चल रहा है उसकी इच्छा मात्र से। अरे उसकी भ्रकुटी जरा सी टेढ़ी हो जाती तो संसार में प्रलय हो जाता है। वो अपने में स्वराट है। जिसे किसी से प्रकाश उधार लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी कृपा से पूरा विश्व चल रहा है। ये सारा संसार मानो उसका एक मंदिर शिखर है। अरे फूलों में रंग है तो सुगंध भी वही है। उसकी कृपा के बिना क्या हो सकता है। वो अपने में स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए उस परमात्मा का नाम है चिद। और भगवान का तीसरा नाम है आनंद। आनंद की परिभाषा तो बड़ी विचित्र है महाराज परीक्षित। लोग आनंद को आजकल तो इतना सस्ता बना रखे कि पूछो मत। शाम को मटर पनीर खाने को मिल जाए, पूछो भाई कैसा, और बताओ और कैसी गुजर रही है। अरे पूछो ही मत, आनंद आ गया। बढ़िया दाल फ्राई मिल जाए, बढ़िया पूड़ी कचौड़ी मिल जाए खाने को, हैं जलेबी गरम गरम, हा हा हा, बड़ा चोखो आनंद आयो भैया, पूछो ही मत। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। जिस आनंद के लिए हमारे संत महापुरुष, हमारे संत साधक एक नहीं हजारों जन्म गमा देते हैं कि एक बार उस सच्चिदानंद का मुझे दर्शन हो जाए। उस आनंद को हम कहाँ ढूंढ रहे? भोजन में, पिज्जा में, बर्गर में, जलेबी में, समोसा में, पनीर में। पर यह आनंद की परिभाषा नहीं है। प्यारे सज्जनों, हाँ हाँ ध्यान देंगे। ये माला का सम्मान 101 रुपए से सम्मान श्री पूरनमल सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, ये चक्कर नगर से ये दद्दा हमारे सम्मान कर रहे हैं। तो मैं बड़े बुजुर्गों से सदा आशीर्वाद की कामना करूंगी। आपकी बेटी हैं, आप आशीर्वाद दें। और इसी के साथ पुनः दूसरी माला का सम्मान और 201 रुपए से सम्मान श्री रमेश चंद्र, अच्छा रेंजर साहब चंद्रपुरा, ये भैया हमें सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से सदा आशीर्वाद की हम कामना करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दें, आपकी बेटी हैं। एक बार आप लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जयकारा। बड़ी कंजूसी ते है, ने जोरते लगा लो। हाँ और दद्दा हम ते काद बिठिया बे कथा तो ने तुम ताकत लगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो आ जाइए, आगे कथा में बहुत सुंदर प्रवेश करेंगे। थोड़ा समझ लें, क्योंकि जो मूल तत्व इस कथा का है वो यही है। तो कहते हैं आनंद जो है ना, हम एसी में रह रहे तो आनंद आ रहा है, 4 नौकर पीछे हो गए तो आनंद आ रहा है। लेकिन ये आनंद की परिभाषा नहीं है। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली है, उससे हमें सुख तो मिल सकता है, सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रह लोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाती है ना, तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। आनंद कोई सरल बात थोड़ी है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा। अरे नंद के घर कन्हैया भयो के आनंद भयो। बोले आनंद ही तो कृष्ण है, और कृष्ण ही आनंद है, राम ही आनंद है, आनंद ही राम है। तो कहते हैं ना, आनंद शिवाय परमात्मा के दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो हम संसार में
संपदा प्राप्त कर प्रतिष्ठा पा सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, आनंद नहीं है। आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद कोई खरीदने वाली चीज नहीं है। यदि कहीं आनंद भी खरीदा जाता होता ना, तो शायद हम फकीरों को कहीं नंबर नहीं आने वाला था। नंबर ही नहीं आता भैया, एडवांस में बुकिंग हो जाते भगवान जी। अच्छा हुआ कि दाता के दरबार में रिश्वत नहीं चलती है।